अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहज़ेब ज़फ़र और आज हम 9th के मैथ की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, जिसमें हम अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और जो बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट भी होते हैं इन क्वेश्चन में से। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अच्छे से कमांड हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। लॉगरिथम फॉर्म को राइट करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हम सीखते हैं। एक हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ए है, उसकी बेस बी है और इज इक्वल एक अननोन एक्स के है। तो जो बेस होगी हम वो राइट करेंगे, बेस बी है, और जो इक्वल की इस तरफ जो भी नंबर होगा वो इसका एक्सपोनेंट होगा बेस का, इसमें वो बेस की पावर होगी, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं लॉग ए, वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन होगी तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट हम बेस लिखेंगे, जो इक्वल किस तरफ होगा वो इसका एक्सपोनेंट होगा, इसकी पावर में आ जाएगा, और जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में से 3.2 के हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, जिसमें हमें एक अमाउंट गिवन है log 81, उसकी बेस 3 है और इज इक्वल L है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले बेस, और जो इक्वल किस तरफ है इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू 81। अब ये 3 की पावर है, 3 का एक्सपोनेंट है और ये इक्वल है, इट्स मीन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। तो हमें इधर भी एक ऐसी टर्म चाहिए जिसकी बेस 3 हो और कोई ना कोई उसका एक्सपोनेंट हो, कोई ना कोई उसकी पावर हो। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 81 के। 81 को अगर 3 पे डिवाइड करें 27, अगेन 3 पे डिवाइड करें 9, अगेन करें 3 ज़ा, तो 3 हमारे पास 4 टाइम आ जाता है। इट्स मीन हम राइट करेंगे 81 इज 3 एंड इट्स पावर इज 4। लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पे इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो L फिर किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, 4 के इक्वल होगा। L इज इक्वल टू 4। यही हमने L की वैल्यू को फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट को देखें। फर्स्ट हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस इसकी है A, इक्वल है 0.5, मीन A की पावर 0.5, लॉग हमने 6 का फाइंड करना, तो ये इस तरफ आ जाएगा। जब हम 0.5 को फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो जब हम इस तरह की फॉर्म में आते हैं तो पॉइंट के नीचे हम 1 और आगे जितने ज़ीरो हो, अगर जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो लिखते हैं, तो 5/10 आ जाता है। इसको सिंपल करते हैं, 5 1s are 5 2s are, तो 1/2 फ्रैक्शन आ जाती है। इट्स मीन हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये तो स्क्वायर रूट की है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर सिंपल A रह जाएगा, और 6 का स्क्वायर, इट्स मीन 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36। तो जो A अननोन था उसकी वैल्यू क्या है, 36। थर्ड पार्ट इसमें हम देखते हैं, लॉगरिथम फॉर्म हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, 5 2n और 5 का स्क्वायर, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25। तो सिंपल हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली 25। इसमें जो 4 पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें लॉगरिथम फॉर्म तो नहीं गिवन, मगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से गिवन है। मीन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये करें कि दोनों तरफ टेकिंग लॉग ले लें, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम p को फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड ये भी है कि हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कर लेते हैं। मीन इसका इन्वर्स जो है तो हम क्या कहते हैं, करते हैं, लॉग लिखते हैं,
जिसकी पावर है वो उसकी बेस होगी, जो इक्वल के इस तरफ है वो लॉग होगा, और जो बेस की एक्सपोनेंट है वो इक्वल के इस तरफ होगा, वो इस सारे लॉग के इक्वल होगा। पहले हम क्या करते थे, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रिवर्स कर रहे हैं लॉगरिथम फॉर्म में। अब log 40 हमने फाइंड करना है, उसकी बेस 10 है, तो जो कॉमन log होता है उसकी बेस 10 होती है। हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं log 30, तो इसकी बेस नहीं लिखी हुई, तो जिसकी बेस नहीं लिखी होती वो कॉमन लॉगरिथम होता है और उसकी बेस 10 होती है। इट्स मीन इसका हमने जस्ट यही करना है, कैलकुलेटर पे log 40 लिखें, इक्वल प्रेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6021 और यही p की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है, वो कहता है इसको एवेल्युएट करें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं कि जो हमें गिवन है वो किसी भी अननोन x के इक्वल है। अब हमने इसको x को फाइंड करना है। ये स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस 2 है, x आ जाएगा एंड जिसका लॉग है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। अब अगर हम 128 के फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 2 की पावर 7 आएगा, 2 की पावर 7। और जब हम इसकी फ्रैक्शन चेंज करेंगे, ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं नॉमिनेटर में, तो इसका एक्सपोनेंट जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे बेस दोनों की सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल है। हमें क्वेश्चन गिवन है log 512 बेस 2 स्क्वायर रूट 2। एक log है, हमने भी इसको भी लेट किया, log 512 इसकी बेस 2 स्क्वायर रूट 2 है, ये किसी भी अननोन x के इक्वल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 512। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो जब हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसकी पावर 1/2, और जब हम 512 को लिखते हैं, अगर इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 की पावर 9 आ जाएगी। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्सपोनेंशियल लॉज हमें कहता है कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो जब हम 1 + 1/2 करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 2s आर एंड 2 1s आर, तो ये आ जाता है 3/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 3/2, ऊपर x एज इट इज 2 की पावर 9। और जब हमें एक पावर गिवन हो और उसकी होल पावर गिवन हो, देन वो पावर उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3/2 x से मल्टीप्लाई होके 3/2x आ जाएगा, 2 की पावर 9। अब इस साइड पे और इस साइड पे बेस आपकी सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके 9 से मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1s आर 3, 3s आर एंड 3 2s आर 6, x की वैल्यू 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है, हमने इसको राइट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 81 एंड इट्स पावर इज x इज इक्वल टू 9। ये 81 है, ये 9 है। 81 को हम 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 89 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 9। अब जो बेस है वो इक्वल है तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, 2x इज इक्वल होगा 1 के, और जब हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके डिवाइड होगा, x इज इक्वल 1/2। फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, x इज इक्वल टू 64। अब हमने 64 को इस तरह से राइट करना है कि ये कोई नंबर हो और उसकी पावर 2 हो,
क्योंकि हमने लेफ्ट साइड के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे x से कोई भी नंबर है जिसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे भी हमें एक नंबर चाहिए जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और 64 8 का स्क्वायर होता है। तो अब ऊपर एक्सपोनेंट इक्वल है, तो नीचे x किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और देन जो हमने अननोन फाइंड करना होता है किस तरह से हम चेंजेस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।